इट्स अ फ्रॉड बेसिकली। आपका जो पार्सल मुंबई से थाईलैंड जाना था उसमें इलीगल ड्रग्स निकली है। 2 घंटे में आपकी सिम बंद होने वाली है। आप खाना भी नहीं खाएंगे, आप वॉशरूम भी नहीं जाएंगे, वीडियो कॉल भी नहीं काटेंगे, यू आर डिजिटल अरेस्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। शहरों में तो आप काफ़ी जागरूकता फैला रहे हैं और मेरे कैफ़े में भी काफ़ी लोग बच्चे जो है गांव से आते हैं और उनके साथ भी वो भी फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और मैं देखता हूँ उनके काफ़ी मेहनत के पैसे हैं जो कि साइबर फ्रॉड में चले जाते हैं। तो सर कोई ऐसा पुलिस का प्रोग्राम है जो गाँवों में भी उनको जागरूक किया जा रहा है? देखिए पुष्पेन जी, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया और आपने मुझे इन्वाइट किया। आप मुझे कहीं भी बुलाएंगे अवेयरनेस के लिए, अगर गाँव में करना चाहेंगे मैं गाँव में आऊँगा और अवेयरनेस के इस सोशल कॉज में आप जहाँ बुलाएंगे मैं आऊँगा, नंबर 1। और आप कोई भी सेशन ऑर्गेनाइज कराएंगे यहाँ ग्रामीणों के बीच, आई विल बी डेफिनेटली देयर। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपकी एनर्जी और उसका इंस्पिरेशन जो है वो हमको बहुत मोटिवेट करता है सर। नहीं, मैं एश्योर करता हूँ आपको, मैं आता रहूँगा इस प्रोग्राम में, कॉफ़ी विद कॉप्स में। आप लोगों को बुलाते रहे और फ्री में मुझे कॉफ़ी पिलाते रहे, तो मैं आता रहूँगा। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे थे, ये वही होता है जिसमें स्कैमर जैसे पुलिस बन के आपको कॉल करते हैं और कुछ थ्रेट करते हैं? आई थिंक देवयानी यहाँ पे इनके साथ ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हुआ था। देवयानी तो सर एक्चुअली कॉल आया था मुझे कुछ दिनों पहले, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। और जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो उनका कहना था कि ड्रग्स और वेपन्स और आर्म्स एंड वेपन्स की परचेजेस के लिए मेरा अकाउंट यूज़ हो रहा है, जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा क्योंकि दूर दूर तक इन चीज़ों से कहीं तक कोई वास्ता नहीं था। ये बेसिकली पार्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट, एक जो फ्रॉड था, इट्स अ फ्रॉड बेसिकली। इट इज इन्वेंटेड बाय साइबर फ्रॉडस्टर। और 2024 अगर आप देखें तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनफैक्ट अगर मैं एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के नाते भी इसको देखूं तो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं काफ़ी हुई थी। तो ये डिजिटल अरेस्ट जो फ्रॉड है उसके बारे में मैं बताता हूँ। 3 तरह के कॉल इसमें आते हैं। 1 इज, नमस्कार, मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। आपका जो पार्सल मुंबई से थाईलैंड जाना था वो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और उसमें इलीगल ड्रग्स निकली है। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। सेकंड टाइप ऑफ फ्रॉड, नमस्कार, मैं ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रही हूँ, 2 घंटे में आपकी सिम बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। तीसरा आता है, नमस्कार, मैं आरबीआई के कस्टमर केयर से बोल रही हूँ, आपका अकाउंट 2 घंटे में बंद होने वाला है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। तो आपके नंबर से जो आपके पास कॉल आया वो सिम वाला कॉल आया होगा कि आपके नंबर से इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है और उसमें एफआईआर है। फिर वो क्या करते हैं, 9 नंबर आप दबाएंगे, फिर वो बोलेंगे अरे आपके नाम से तो एफआईआर है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, आपका अकाउंट कहाँ है? तो आप बताएंगे पीएनबी में है, इसमें है, आपके अकाउंट में तो अरे इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, 8 करोड़ रुपये आया है, इसमें आपने कमीशन खाया है। अब हम इसकी जांच नहीं करेंगे, ईडी और सीबीआई जांच करेगी। हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि ईडी और सीबीआई से आपको कनेक्ट करा देते हैं। फिर ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से वो आपको वीडियो कॉल पे लेते हैं, स्काइप आईडी बेचते हैं या फिर व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे ले लेते हैं और उसके बाद फिर आपको ट्रैप करते हैं। फिर बोलते हैं गेट बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, आप खाना भी नहीं खाएंगे, आप वॉशरूम भी नहीं जाएंगे, वीडियो कॉल भी नहीं काटेंगे, यू आर डिजिटल अरेस्ट। और व्यक्ति चूँकि अवेयर नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि कानून में ऐसा है भी या नहीं, ये टेक्निकल टर्म है, उसको लगता होगा जब फिजिकल अरेस्ट होता है तो ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट भी होता होगा, लेकिन ऐसा कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है। आपको डराया जाता है और आप ट्रैप होते जाते हो। यहाँ साइबर फ्रॉडस्टर ने आपकी एक वीकनेस को एक्सप्लोर कर लिया, भय। आप तुरंत डर गए, सर मेरा तो कुछ नहीं है, सर मेरा तो कुछ नहीं है। जैसे ही आप डरे वो समझ गया कि इसमें मैं थोड़ा सा और काम करूँगा तो ये ट्रैप में आ जाएगा। तो यहाँ आपकी 2 चीज़ें उसने एक्सप्लोर की। नंबर 1, आप तुरंत डर गए स्टैंड, और नंबर 2, आप इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोसेस को, इस साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयर नहीं है, तो वो आपको धीमे धीमे करके ट्रैप करेगा। अगर फ्रॉड की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दूं, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी या क्राइम ब्रांच बनकर भय दिखाकर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करता है तो उसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से चारू जी मैं आपको बताना चाहूँगा, इंदौर में जो घटनाएं हुई हैं उसमें एक डॉक्टर दंपत्ति, फिर एक डॉक्टर, फिर एक सीए, फिर एक कंपनी सेक्रेटरी लड़की, फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर एक टीसीएस का इंजीनियर, एक बड़ी प्रेस्टीज कंपनी का इंजीनियर,
एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर रिटायर्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरआर कैट के साइंटिस्ट। सर एक हाई कोर्ट के जज जो थे, उनका पूर्व जज, उनका नाम भी आया था। मतलब तो अगर आप देखेंगे ये सब वो लोग हैं जिनको पेरेंट्स देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, और ये वो लोग हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड बट वर नॉट अवेयर। सो फ्रॉम दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू सेंड अ मैसेज, एजुकेटेड होना और अवेयर होना ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। अगर आप एजुकेटेड हैं, अवेयर नहीं है, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और आप एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन अवेयर हैं तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अवेयरनेस पहला है तरीका, 3 ही तरीके से बचने के लिए। नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 अवेयरनेस, नंबर 3 अवेयरनेस। अच्छा सर, आपने नई नई कुछ टर्म्स बताई, जैसे ये डिजिटल अरेस्ट हुआ, सेक्सटॉर्शन आपने एक बताया, एक फिशिंग भी आपने बीच में टर्म यूज़ किया था। तो फिशिंग तो हम तो वही समझते हैं, 100 जगह हाय लिख के भेज दो, 10 तो जवाब देंगे, या जाल बिछा दिया कुछ तो फंसेगा। तो बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में बता दूं, हजारों मेल्स, फेक मेल्स बेचते हैं, वो फेक मेल्स, फिशिंग वेबसाइट्स बनाते हैं वो हजारों। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जो ट्रैप हो जाता है वो फिशिंग से ही रिलेटेड है। फिशिंग बेसिकल मेल के माध्यम से, अगर फेक मेल के माध्यम से आपको ट्रैप किया जा रहा है। और इसी तरह एक होता है विशिंग, वॉइस के जरिए आपको ट्रैप किया जा रहा है। और फिर स्मिशिंग, SMS के जरिए आपके साथ ट्रैप किया जा रहा है। तो फिशिंग, विशिंग एंड स्मिशिंग ये टर्मिनोलॉजी होती है। अभी मुझे 2 इंसिडेंट मेरे ऑफिस में ऐसे आए थे, कंपनी के लोग थे जी। उनके पास एक बैंक का आया था, एग्जैक्ट ऑफिशियल मेल से ही उनका एक कंपनी का एक मेल आया कि हमें मेल कर दीजिए अकाउंट के लिए, हमें पैसा ट्रांसफ़र करना। उन्होंने मेल किया और उन्होंने पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया। पर जब देखा तो कंपनी का एक तो जो लेटर होता है ना, एक लेटर उसमें से था, मतलब फेक मेल था। तो दिस वाज द फिशिंग मेल। पूरा पढ़ना चाहिए किस मेल से आया, और वो मेल में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, एक कैपिटल लेटर चेंज होगा जो आपको घुमाने के लिए काफ़ी होता है। सर एक तो पैसा बहुत बड़ा प्रलोभन है जिसका लालच दिया जाता है, दूसरा ऑनलाइन प्यार मोहब्बत, इसका भी, इसमें भी बहुत जल्दी लोग फंस जाते हैं। ऑनलाइन डेटिंग, अगर हम ट्रेंड्स देखें पिछले कुछ सालों के, तो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे बहुत एक्टिव हुए हैं इंडिया में भी यूजर्स, और मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी फ्रॉड किया जाता है। ये किस तरह के फ्रॉड होते हैं सर, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने ये चाहिए? बेसिकली सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। सेक्सटॉर्शन है जी। डेटिंग ऐप में, जैसे अभी हमने एक गैंग पकड़ा था यहाँ पर। डेटिंग ऐप में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है और डेटिंग ऐप में एक ऑनलाइन के जरिए ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे, अगर कोई बाहर का गैंग है तो लड़की की डीपी बना के लड़की बात करते रहेंगे और रिचार्ज कराते रहेंगे और काफ़ी अपने खर्चे चलवाते रहेंगे उससे। एक डेटिंग ऐप का हमने एक गैंग पकड़ा था यहाँ पर इंदौर में ही। फीमेल की प्रोफाइल बनाई, उसमें ऑफकोर्स लड़की भी थी, प्रोफाइल बनाई और उनको मिलने के लिए एक जगह बुलाया और उन पर हमला किया, पैसा ले लिया, सब कार्ड छुड़ा दिया, उनके साथ लूट की। और एक होता है तीसरा भी यहाँ आया कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये आपको ले जाते हैं और वहाँ सब जो रेस्टोरेंट के जो कुछ स्टाफ मिला होता है, इतना हाई बिल बना देते हैं कि जिसका बिल नहीं मैं तो ये पीऊँगी, और वो कॉस्टली होगा, और अल्टीमेटली फाइनली वो बिल जाएगा 50,000 60,000। अब चूंकि जो लोग होते हैं, इतना फील करता है व्यक्ति कि अगर ये बात कहीं लीक हुई, सीक्रेसी, प्राइवेसी का इतना ज़बरदस्त कंटेंट है इसमें, कई जगह लोग इसकी रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एक कोई ऐड आता था पहले, सर आपको ध्यान हो, कोई सर्फ का ऐड था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ध्यान से चीज़ों को सोचें, समझें, देखें, वेरीफाई करें, फिर आगे बढ़ें। सो दैट इज द पॉइंट। ये सारी चीज़ें बिना कड़ी मेहनत के आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब कोई लड़की आपको हाय का मैसेज कर रही है, यू आर मैरिड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप ट्रैप हो रहे हैं, अब आप ऐसी स्थिति में फंस गए, ब्लैकमेल होंगे, घर शेयर नहीं कर सकते। फिर आप तीसरा सोचते हैं कि अब पैसा इतना दे चुका हूँ, ये मांगती जा रही है, आई हैव टू गो फॉर द सुसाइड। सो यही कहना चाहूँगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ऑनलाइन में इनविजिबल है, ऑफलाइन में आप फिर भी एक बार विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आप इनविजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल पर्सन, इनविजिबल आइडेंटिटी, और आप उसके बावजूद भी उन पर विश्वास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आपकी वीकनेस को ही एक्सप्लोर किया जा रहा है। सर आपने जितने भी केसेस बताए, जो भी आप बातें कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है मेन इसके विक्टिम ज़्यादा बनते हैं क्या इन चीज़ों के एज कम्पेयर टू वुमेन? मैंने अपने पूरे जीवन में इम्पार्शियलिटी अगर कहीं देखी है
इम्पार्शियलिटी तो केवल साइबर फ्रॉड में ही देखिए। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या गरीब, क्या पैसे वाला, क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, उनके लिए सब एक समान है। वो सबको टारगेट करते हैं। सेक्स एक्सटॉर्शन में मेल ज़्यादा फंसते हैं, ट्रेडिंग में मेल और फीमेल दोनों फंसते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में किड्स फंसते हैं, ऑनलाइन बेटिंग ऐप और ऑनलाइन डेटिंग ऐप में युवा लोग फंसते हैं। फ्रॉड में सब फंसते हैं। टाइप ऑफ फ्रॉड थोड़ा सा डिफरेंट है एज ग्रुप के हिसाब से। आपने अभी बताया कि ज़्यादातर साइबर फ्रॉड, जो आपकी बात से समझ में आया कि सोशल मीडिया इज़ अ मेन कॉज, वहीं से हो रहा है। तो क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है जो सोशल मीडिया कंपनी के थ्रू ही इस चीज़ को रोक सके? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अगर अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाया, सोशल मीडिया में आप व्हाट्सएप को भी गिनते हैं, व्हाट्सएप पे मैंने किसी फेक नंबर से मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो इसमें कंपनी की पॉलिसी क्या होगी? कंपनी की पॉलिसी, अगर जैसे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर अगर किसी ने कोई कंटेंट डाला है तो यूट्यूब उसको तुरंत ब्लॉक कर देगा। फेसबुक पर अगर कोई कंटेंट डाला है इलिसिट मटेरियल तो वो तुरंत कर देगा। लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक हो चाहे फिर आपका वो इंस्टाग्राम हो, इनके माध्यम से आप पर्सनल चैटिंग पे आ जाते हैं। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, टेलीग्राम चैनल अगर आप देखेंगे तो इस समय टेलीग्राम चैनल पर इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं जो स्कैमर्स के ग्रुप है, जिसमें ये क्या करते हैं, कमीशन पर, रेंट पर अपने बैंक अकाउंट दीजिए, 10 to 15% कमीशन मिलेगा जो राशि आएगी। तो ये बेसिकली चैनलों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केवल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अल्टीमेटली आप इलीगल एक्टिविटीज आप पर्सनल जुड़ के कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म आपको मिला फेसबुक का, उसने हाई लिख दिया, तो फेसबुक को ये कैसे पता चलेगा कि ये फेक, ये स्कैमर है, ये किसी को स्कैम करने के लिए इसने प्रोफाइल बनाई है। चक्षु पोर्टल बनाया है sancharsathy.com ने। अननोन नंबर से कॉल आता है, अगर उसकी 5 बार कंप्लेंट होती है तो वो उस नंबर को ब्लॉक कर देगा, IMEI को ब्लॉक कर देगा। अगर किसी वेबसाइट की 5 बार कंप्लेंट होती है उसी चक्षु पोर्टल पे, वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। अगर किसी फिशिंग लिंक की 5 बार रिपोर्ट होती है उस पोर्टल पर तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट टेकिंग मेजर्स, sancharsathy.com ने इस तरह के मेजर्स लिए हैं। अभी एक साइबर दोस्त नाम का ऐप लॉन्च किया है I4C ने, साइबर दोस्त, उसमें उन्होंने ये सारे फीचर्स दिए हैं। आप तत्काल लिंक को स्कैन करके, उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो स्कैन करके ये बता देंगे कि ये स्कैमर की है या ऑथेंटिक वेबसाइट है, लेजिटिमेट वेबसाइट है। तो उसमें वेबसाइट, फिशिंग लिंक, नंबर, इवन अकाउंट, बैंक अकाउंट को ही बता देंगे कि ये अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ है, ये बैंक से ब्लॉक है, ये स्कैमर का है। तो इस तरह का ऐप लॉन्च किया गया है जिसको मेरे ख्याल से सभी लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। तो गवर्नमेंट टेकिंग मेजर्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट पैसा गया, तुरंत अकाउंट ब्लॉक हुए, बट उन्होंने अब तुरंत ब्लॉक हुआ, बट कब ब्लॉक हुआ? जब कंप्लेंट आई। वो लेडी 10 दिन तक यही सोचती रही कि मैं कंप्लेंट करूं या ना करूं। जब उसने कंप्लेंट की तो ऑलरेडी उस इंसिडेंट को 10 डेज हो चुके थे। फिर हमने तुरंत 12 बजे उसने कंप्लेंट की, 12:30 बजे तक हमने सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। लेकिन जब हम पूरी इन्वेस्टिगेशन में गए तो 10 डेज आर बिग इनफ। वो पैसा पूरा बैंक अकाउंट से, लेयर से निकल के क्रिप्टो करेंसी परचेज करके, बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी परचेज कर USDT के माध्यम से लाहौस चला गया। तो फ्रॉम दिस पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे ही आपके साथ कोई इंसिडेंट हो तत्काल आप 1930 पर कंप्लेंट करें। तो अगर आपके साथ 12 बजे फ्रॉड हुआ है, 12:30 बजे तक आपने कंप्लेंट कर दी तो 1 बजे तक वो सारे अकाउंट होल्ड और फ्रीज हो जाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है। तो फ्रॉडस्टर के पास वो पैसा निकालने के चांसेस, संभावना कम रहेगी, संभावना इस बात की अधिक रहेगी कि अपन वो पैसा वापस ले सके। और हमने पैसे वापस कराए हैं। 2023 में हमने 5 करोड़ रुपए विक्टिम के वापस कराए थे। इस बार 2024 में साल भर हमने कड़ी मेहनत की, 14 करोड़ 20 लाख रुपए हम विक्टिम्स के वापस करा चुके हैं साइबर फ्रॉड में। बट ये वो विक्टिम थे जो अवेयर थे, जिनको ये पता था कि हमें रिपोर्ट कहाँ करनी है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहूँगा, सबसे पहले लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, इससे ऊपर उठें। हमारे साथ घटना हुई है उसकी रिपोर्ट करें तत्काल, क्योंकि आप तत्काल रिपोर्ट करेंगे तो हम आपकी मदद कर पाने में ज़्यादा सक्षम होंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है, रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल।